तो हिंदुस्तान पर जितने भी मुस्लिम आक्रांताओं ने राज किया, सभी ने हिंदुस्तान की आस्था, हिंदुओं की सनातन संस्कृति, इसको नष्ट करने में, तहस नहस करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ना जाने कितने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया। ऐसा ही एक मुस्लिम आक्रांता था महमूद गजनी, जिसने 1000 साल पहले भारत पर आक्रमण किया और कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिनमें से एक था 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर, जिसे महमूद गजनी ने नष्ट करवा दिया था। और मंदिर में उस शिवलिंग को भी तोड़वा दिया था जो कि 3 फुट ऊंचा था। अब 1000 साल बाद सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग सामने आए। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में महाशिवरात्रि समारोह का भव्य आयोजन किया गया था, जहां श्री श्री रविशंकर ने सोमनाथ शिवलिंग के अवशेषों को दुनिया को दिखाया और दावा किया कि प्राचीन शिवलिंग को दोबारा सोमनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो सफेद रंग के 2 पत्थर देख रहे हैं, और इस दावे के सबूत के तौर पर श्री श्री रविशंकर इन पत्थरों की मैग्नेटिक पावर का डेमो भी दिखा रहे हैं, क्योंकि सोमनाथ शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में स्थिर रहते थे। तो आज अगर ये पत्थर के टुकड़े वाकई सोमनाथ शिवलिंग के अवशेष हैं, तो आखिर 1000 साल तक ये कहां थे, किसके पास थे? आप श्री श्री रविशंकर को सुनिए, जो इन सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये वो शिला है, इसमें अयस्कांत है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट है हाथ में। 1000 साल पहले जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था, गजनी मोहम्मद ने 18 बार आके वहां प्रहार किया, आखिरी बार उन्होंने तोड़ा। शिवलिंग को तोड़ने के बाद उस पत्थर को कुछ अग्निहोत्री लोग, कुछ संत लोग लेके चले आ गए उसके टुकड़े को। वो पत्थर जो है वो वहां का शिवलिंग वो जमीन में नहीं था, वो हवा में रहता था। वो शिवलिंग की टुकड़ों को लेके वो दक्षिण भारत में आ गए, उसको शिवलिंग रूप दे दिया, उससे पूजा करते रहे। 100 साल पहले कांची के परमाचार्य, उन्होंने कहा 100 साल तक इसको तुम बाहर नहीं लेके आना। 1924 में उन्होंने बताया। तो अगर श्री श्री रविशंकर का दावा सही है और सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग के अवशेष मिल गए हैं, तो यह सनातन धर्म के लिए एक बहुत विशेष मौका है। अभी तक तो यही माना जाता था कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के बाद प्राचीन शिवलिंग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को लेकर एक कहा जाता है कि यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला था, जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया। 815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उस वक्त मंदिर इतना विशाल था, इतना समृद्ध था कि इसके बारे में दूर दूर तक बातें होती थी। उस वक्त अरब यात्री अल बरूनी भी सोमनाथ आया था, और इस यात्रा के बाद उसने एक किताब में सोमनाथ मंदिर की भव्यता का जिक्र किया था विस्तार से। और इसके बाद महमूद गजनी को पता चला कि गुजरात में एक ऐसा मंदिर है जिसमें सोने चांदी की मूर्तियां हैं, और जहां अकूत दौलत है, जहां शिवलिंग हवा में उड़ता है। इसके बाद 1025 में गजनी अपनी असंख्य सेना के साथ यहां आया, और दावा किया जाता है कि गजनी की सेना के आक्रमण के वक्त 50,000 लोग सोमनाथ मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे। और मान्यता यह है कि सोमनाथ मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, उसके अंदर भगवान कृष्ण की सेमंतक मणि छिपाई गई थी, और इस मणि के अंदर ही ऐसी ताकत थी जिसके कारण वो शिवलिंग हवा में तैरता रहता था। जब महमूद गजनी ने हवा में उड़ते शिवलिंग को देखा था, तो एक बार ही डर गया, और उसने अपने सैनिकों को कहा कि वो शिवलिंग को तोड़ दे। अब 1000 साल बाद सोमनाथ शिवलिंग के अंश मिलने का दावा किया जा रहा है, और श्री श्री रविशंकर दावा कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए।
उन्होंने कहा है कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था और यह भी दावा किया कि अग्निहोत्री पुजारियों के परिवारों ने शिवलिंग के टुकड़ों को एक एक करके शिवलिंग के रूप में गढ़ा, तराशा और कई पीढ़ियों तक उसकी पूजा की। साल 1924 में तत्कालीन कांची के शंकराचार्य अग्निहोत्री परिवार को उन्होंने निर्देश दिया कि वो शिवलिंग के अवशेषों को 100 वर्ष तक गुप्त रखें और इसकी उपासना करें। और अब अग्निहोत्री परिवार ने इस शिवलिंग को श्री श्री रविशंकर को सौंपा है ताकि सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में या सोमनाथ मंदिर के भीतर इस प्राचीन शिवलिंग को दोबारा स्थापित किया जा सके, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। इसीलिए कल महाशिवरात्रि के मौके पर अग्निहोत्री परिवार के पुजारी सीताराम शास्त्री ने सोमनाथ शिवलिंग के अवशेष श्री श्री रविशंकर को सौंपे और जिसके बाद सीताराम शास्त्री ने क्या कहा एक बार आप भी सुनिए, फिर आपको सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग के हवा में तैरने वाली मान्यता का सच भी बताऊंगा। ये हमारा हाथ में जो कर्तव्य बाकी है इसका कैसे करें बोल के दोबारा कांचीपुरम जाके शंकराचार्य जी के पास विज्ञापन किया, इसका दोबारा स्थापन के लिए कुछ काम किया। उन्होंने बोला ये काम करने के लिए योग एक महात्मा है उनके पास जाओ, पैसे बेंगलोर में जाके सीधा खुद जाओ, किसी के पास मत भेजो, ऐसा महात्मा जी के हाथ में ये काम दे दो वो करा दे, ऐसा बोल के मुझे भेजा है। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूं। तो अब जो अवशेष श्री श्री रविशंकर दिखा रहे हैं वो वाकई सोमनाथ के प्राचीन शिवलिंग के ही अवशेष हैं, अंश हैं। इसको लेकर तो एक मिनट के लिए शक किया जा सकता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का वास्तु और शिल्प अद्भुत रहा है और यह मंदिर कितना पुराना है यह आज भी एक तरह से एक मिथ है, यह अज्ञात है। श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ऋग्वेद सभी में सोमनाथ मंदिर का जिक्र है और कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव यानी कि सोम ने, भगवान सोम ने शिव जी की भक्ति में करवाया था। पुराणों में लिखा है कि सोम यानी कि चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था और इसी वरदान की वजह से चंद्रमा का तेज 15 दिन घटता है और अगले 15 दिन बढ़ता है। इसलिए ही अमावस और पूर्णिमा का जन्म हुआ। इसीलिए चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना की जिसे सोमनाथ कहा गया। मान्यताओं के मुताबिक सृष्टि के प्रथम वास्तुविद यानी कि प्रथम आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने सोमनाथ मंदिर की संरचना तैयार की थी और मान्यता यह भी है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही ऐसे शिवलिंग की रचना की जो हवा में तैरता रहता था। लेकिन कैसे, आखिर इसके पीछे कौन सा साइंस रहा होगा? इसके बारे में 13वीं सदी में फारस के एक यात्री जकारिया अल काजवानी ने अपनी किताब वंडर्स ऑफ क्रिएशन में जिक्र किया है। अपनी किताब में उन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ मंदिर पहुंचा तो उसने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को जमीन और छत के बीच हवा में तैरते हुए देखा। गजनी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो पता लगाएं कि हवा में उड़ते ज्योतिर्लिंग की वजह क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है। गजनी ने जांच करवाई कि कहीं शिवलिंग किसी रस्सी के सहारे हवा में तो नहीं उठा हुआ है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन गजनी के इंजीनियर भी हवा में उठे शिवलिंग का मैकेनिज्म नहीं ढूंढ पाए, उसके पीछे का विज्ञान नहीं समझ पाए। तब वहां मौजूद एक शख्स ने गजनी को बताया कि शिवलिंग के ऊपर जो मंडप है वो एक खास धातु का बना हुआ है जिसे मैग्नेटाइट कहा जाता है और जिसमें मैग्नेटिक पावर होती है और ज्योतिर्लिंग बनाने में लोहे से मिलती जुलती कोई ऐसी धातु का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से शिवलिंग में एक मैग्नेटिक पावर पैदा होती है और वो हवा में झूलता है। इस थ्योरी की जांच करने के लिए जब गजनी ने अपनी तलवार शिवलिंग की तरफ उछाली तो जाकर मंडप से चिपक गई, जिससे साबित हो गया
कि शिवलिंग के ऊपर जो मंडप मौजूद था उसमें मैग्नेटिक ताकत वाली कोई धातु इस्तेमाल की गई। और इस बात पर और यकीन करने के लिए, इसको सही तरीके से जांचने के लिए गजनी ने शिवलिंग के ऊपर जो मंडप था उसे पहले तुड़वाया और उसके बाद शिवलिंग जमीन पर आ गया। अब आप देखिए कि श्री श्री रविशंकर जिन दो पत्थरों को सोमनाथ के शिवलिंग का अवशेष होने का दावा कर रहे हैं, उन दोनों पत्थरों में भी मैग्नेटिक पावर है, तभी तो दोनों पत्थर एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पत्थरों में ऐसे लौह अयस्क हो सकते हैं जिसमें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और ऐसे कई पत्थर होते हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से मैग्नेटिक पावर होती है, जैसे लोडस्टोन, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पायरोटाइट वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर पत्थरों का रंग ब्लैक या ग्रे होता है, लेकिन कुछ क्रोमेटाइट और हेमेटाइट जैसे पत्थर भी होते हैं जो कि ब्राउन या गुलाबी या कई बार सफेद भी हो सकते हैं, जैसा कि इन दोनों पत्थरों का रंग दिखता है। तो आज से हजारों साल पहले ऐसे पत्थरों की पहचान करना यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो बात आज भी हमें और आपको सोचने के लिए विवश कर देती है कि नेचुरल मैग्नेट के जरिए मैगलेव यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन की अवस्था हासिल करने के लिए जिस तरह की तकनीक और जिस तरह की सटीक गणना की जरूरत थी वो हमारे पूर्वजों को मालूम थी। तभी उन्होंने सोमनाथ मंदिर में ऐसा शिवलिंग स्थापित किया था जो मंदिर से 2 फुट ऊपर हवा में स्थिर रहता था। हिंदुस्तान का प्राचीन विज्ञान कितना एडवांस था, इसका एक और सबूत सोमनाथ मंदिर में आज भी मौजूद है। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसका नाम बाण स्तंभ है। इस बाण स्तंभ के ऊपर पृथ्वी और एक तीर बनाया हुआ है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय स्क्रीन पर, और एक इस पर श्लोक लिखा गया है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं। और वाकई ऐसा है कि जिस दिशा में वो बाण इंगित करता है उस दिशा में सोमनाथ और दक्षिण ध्रुव के बीच जमीन का कोई टुकड़ा नहीं, कोई देश नहीं, कोई द्वीप नहीं। यह बताता है कि कैसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ध्रुवों और पृथ्वी की संरचना के बारे में जान लिया था। उनका ज्ञान कोश कितना विशाल रहा होगा, जरा सोचिए। यही सनातन संस्कृति की विशालता है। जो गणना आज के दौर में सैटेलाइट और कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है, उसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले संभव कर दिखाया था। और सिर्फ सोमनाथ मंदिर ही नहीं, भारत में ऐसे तमाम प्राचीन मंदिर हैं जिसका आर्किटेक्ट मौजूदा तकनीक और वैज्ञानिकता को चुनौती देता है और बताता है कि हमारे पूर्वज किस लेवल के स्किल और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, जो आज भी विज्ञान के लिए कई बार पहेली सी दिखती है।